छोलो आसमां, छोलो छोलो आसमां। वेलकम टू छूलो आसमान। मेरे साथ है शुमाइला नकवी। सेगमेंट हमारा विमेन हेल्पलाइन। विमेन हेल्पलाइन का क्या मतलब है कि ये औरतों की हमने हेल्पलाइन के लिए शुमाइला को यहाँ बिठाया हुआ है। औरतें कॉल करें और बताएं कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, जब मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है शुमाइला, और मैं बड़ी इस चीज़ से नाराज़ होती हूँ, और कि जब हम कोई मस्तियों वाले शो कर रहे हो या हमारे पास बहुत गिफ्ट्स हो तो बड़े कॉल्स आना शुरू कॉल्स करना शुरू हो जाते लेकिन हैं। हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करें जो हर घर का मसला है। सबके घरों में बच्चे हैं और शुमाइला, पता है 50% आबादी बच्चों पे मुश्तमिल है। मजे की बात ये आप देखें। और आई एम सो हैप्पी कितनी बड़ी शुमाइला, तादाद है माशाल्लाह बच्चों की। माशाल्लाह। हमारे ओनर्स जो हैं सीमा मैम है, हमें कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई चीज़ करनी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं वैसे होती। सीमा मैम का बड़ा फ्रीडम है। इवन Thank you, सीमा मैम। हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारी बिल्कुल भी कभी कोई नहीं हुआ कि ये चीज़ ना करो कभी भी। बिल्कुल नहीं मना करते ये आपको आप तो इतने अरसे से कर रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं शुमाइला कि सबसे पहले तो हम जो बात स्टार्ट हमने कर ही दी है, दोबारा स्टार्ट कर लॉ के ऊपर हमने स्टार्ट लॉ के ऊपर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा घरों से start करते हैं, घरों से शुरू करते हैं। घर के अंदर एक तो हम करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल। ठीक है, लड़का लड़की में फर्क। एक जो चीज़ इस चीज़ को अपने जहनों में अब थोड़ा सा आप क्लियर करना शुरू कर दें कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आप स्कूलिंग करा रहे हो, चाहे फूड हो, चाहे नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो बच्चे की, हर चीज़ के अंदर लेवल रखें, बराबरी रखें और इक्वल राइट्स दें बेटे को भी और बेटी को भी। ये नहीं करें कि बेटी को आप समझें कि उसे कल को घर का हो जाना है और बेटे को जो है आपको कमा के देना है। बेटे कमाने के काबिल जब हो जाते हैं तो अब बहुत एडी सेंटर भरे पड़े हुए हैं उन माँ बाप से जिनको अब माँ बापों ने अपनी जायदादें चीज़ें बेच के पढ़ाया लिखाया। आज वही बच्चे उन्हें एडी सेंटर छोड़ के आ जाते हैं। ईदी सेंटर में बैठे हुए और वो बच्चों पे पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपने बेटों पे इतनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें बेटा कल कमा के एक ये भी सोच एक TV1 का ड्रामा अगर आपको याद हो जो हमारे ही चैनल ने बनाया था, जिसके अंदर दिखाया था कि वो माँ जिससे वो अब सिग्नेचर कराने के लिए वो उसमें अदनान जिलानी थे। हाँ ठीक है, याद आया? बिल्कुल 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 वो वाला प्ले था। कामरान जिलानी जो कि अपनी माँ से सिग्नेचर कराना चाहते हैं, उन्हें रूम में बंद रखते हैं और कितना तशद्दुद करते हैं उसके ऊपर। और शुमाइला एक और चीज़ भी है, टॉपिक ज़रा हट जाएगा लेकिन मैं ये आपको आज बता दूं, इस सोच पे भी बेटे या बेटी पे इन्वेस्ट मत करें, या ख़ास तौर पे बेटे पे मत करें कि कल वो आपको कमा के देगा। बिल्कुल, ये भी सोच ये भी गलत सोच है। और फिर जब बच्चों की तफरीक जहाँ पे हम ख़त्म करने की बात करते हैं, वहाँ पे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। उस एज ग्रुप से जब वो समझने के, आपकी बात समझने के काबिल हो जाते हैं। वो कौन सी एज आप समझते हैं? अगर आप 1 साल का बच्चा होता है, आप उसको बताते हैं ना कि किस जगह पे बैठ के उसे पार्टी पॉट पे जाना है, वहाँ जाके और खाना किस तरह से, बिल्कुल सही कह रही हैं। वहाँ बैठना है, मतलब ये चीजें भी आप उसे सिखा रहे ट्रेन होते करते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। आप उसको हर चीज बता रहे होते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। जब आप अपनी चीजों की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं कि ये चीज, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आप बच्चे को बताएं कि आपके गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे भी अक्सर फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे होते हैं, दूर दराज के रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं, आपके हस्बैंड के फ्रेंड भी आ रहे होते हैं। आप जब वो आते हैं तो एकदम आप बच्चे को गोद में ला के भी दे देते हैं। आप बेटियों को अक्सर ऐसे ही ले जाके बिठा भी देते हैं। 5 साल 6 साल की बच्ची है, कौन किस तरीके से उसे पकड़ रहा है, कौन किस तरीके से उसको ग्रिप करता है, बच्चे को किस तरीके से प्यार। अक्सर देखिए लिप किस होने लग जाती है। मैं आपको छोटे बता रही बच्चों हूँ, के साथ लिप किस करते हुए आपके गेस्ट आ रहे हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं? कैसे? मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी बेटी को कोई गोद में ये पकड़े। चीजें थोड़ी सी बच्चे को भी ट्रेनिंग देनी होगी कि वो कितने डिस्टेंस रखे उस बिल्कुल मेहमान के साथ। अच्छा, जो आपके घर में ट्रेनिंग की आप बात करें, अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग की बात करें कि बच्चे को अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आज जो हम टॉपिक हम डिस्कस करें वो प्रोटेक्शन पे है। प्रोटेक्शन। शुमाइला ने कहा कि अपने बच्चे को आप ये बताएं कि कोई आ रहा है तो उसको कैसे आप पकड़ा देंगे। आप एक चीज़ और अपने बच्चों को समझाएं कि आपकी एब्सेंस में आपके बच्चे को कोई हाथ ना लगाए। जी बिल्कुल। आपके बच्चे अगर घर पे है, मेट के साथ है, दादा दादी के साथ है, किसी की बात है। शुमाइला अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो मैंने वो चाचा और ताया उन सब के भी बड़े 2 साल की पोती के साथ, वो इसी शो पे मैंने देखा, दादा एक उसने चाइल्ड अब्यूज किया हुआ था। और जब माँ पीटती हुई गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके घर में ऐसा कौन है जिस पे आप छोड़ के जाती हैं? उसने कहा मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे ससुर घर पे होते हैं।
आप सोचें ओह माय गॉड, कि एक 2 साल की बच्ची जो आपकी पोती है, आप उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों को एक तो कॉल है हमारे साथ शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी रिदा बात कर रही हैं क्वेटा से। जी जी, मैं रिदा बात कर रही हूँ। जी, आप रिदा। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रोग्राम में सिंगर बुलाएं। सिंगर अभी आएंगे थोड़ी देर में, आप देखते रहिएगा। कब आएंगी? अभी आएंगे एक सिंगर थोड़ी देर में। जी जी, बस मैं सिंगर की वेट कर रही हूँ। अच्छा, और जो हम टॉपिक डिस्कस करें उस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, उस पर तो बस यही कहना है कि बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बेटा और या बेटी हो दोनों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। ये दोनों अल्लाह की तरफ से होता है। और ठीक आपके है। साथ पिंक कलर बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक थैंक यू। यू फॉर कॉलिंग। जी शुमाइला, आपकी अच्छा, एब्सेंस में आपके बच्चे के कमरे में कोई ना आए, कोई ना है। और आपको और क्या जिन- क्या चीजें हाँ। शुमाइला जो आप समझती अच्छा, हैं? एक ड्राइवर के साथ जो बच्चों को भेज दिया जाता है ना, आप ड्राइवर पे अंधा ट्रस्ट करके 5 साल 6 साल के बच्चों को भेज देते हैं। बहुत बच्चे सोडोमाइज होते हैं, सोडमी होती है उनके साथ, आपको नहीं पता होता, और बच्चों को इतना खौफजदा कर दिया जाता है कि वो आप तक वो बात अपनी ही नहीं आ कंप्लेन सकती। बात नहीं पहुंचा सकते। ठीक है ना, उनको वो थ्रेटनिंग होती है, उनके ऊपर एक छोटा मासूम बच्चा होता है, उसे अगर आप गुस्से से डांट देते हैं तो वो कितना सहम जाता है। देखिए, और रोज उसे उसी हाँ। ड्राइवर के साथ जाना आना है। और आप सोचें उस लड़की वो जो उसमें बता रही थी, उसने कहा मेरे घर में एक रूल था, एक ओपन फोरम था कि जो बात कहनी है, जो बात कहनी और है, मॉन्टेसरी के आके- बच्चे तो बिल्कुल नहीं भेजे आके ड्राइवर्स घर के में साथ। बता दो। हाँ। जो भी बात है घर में। वो कहती तब भी मैं 6 साल तक चुप रही। ओह माय गॉड। कोई ऐसे रिलेटिव जिनको कहती है मेरी अम्मी ने अपने फादर की जगह दी हुई थी और वो मुझे अपनी नवासी कहते थे और मेरी अम्मी को अपनी बेटी कहते थे, मेरी अम्मी उनको पापा बुलाती थी, और उन्होंने उसके साथ 6 साल तक, ओह माय गॉड। क्योंकि वो इतने कहती मतलब कोई डिसीजन भी पास होना होता था हाँ। तो उनसे पूछा जाता था। सही। अब मुझे बताएं बंदा ट्रस्ट किस पे किस करे? पे और trust करे? एक बात आप जानती हैं शुमाइला, आप तो इस फील्ड में, बिल्कुल। कैसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर आप समझती हैं आपके पास केसेस आते हैं जो ज़्यादातर होते हैं वो आपके अपने ही होते हैं? इसमें अपने इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक अच्छा। है? और अगर अपने होते भी हैं तो वो केसेस बहुत सारे हमारे पास रिपोर्ट नहीं होते। नहीं हो ठीक है, सकते। चंद एक ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके आ जाते हैं। अगर आपको इसमें डेटा दूं तो मेरा ख्याल है अगर आप 100 में से कहना चाहेंगी तो 2% केसेस जो सामने आपके पास आते हैं। और 98% Random केसेस है। जो है ना वो बिल्कुल आप कोई डिस्क्लोज नहीं करता, वो छुपे हुए होते हैं। रहते हैं वो। ठीक है, अब बात होती है कि देखें, एक मैं केस शेयर करूंगी कि एक खातून आई जो खुद डॉक्टर थी, उनकी बेटी ऐसी थी 3-3.5 साल की, 4 साल की होगी तकरीबन। उस बच्ची के साथ चाचा जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे थे। अब वो बच्ची डेली जो है वो जब पैम्पर उसका चेंज होता था तो वो कंप्लेन कर रही होती थी रैशेस वगैरह की, वो नोटिस नहीं लिया जा रहा था। अब जब ये थोड़ी सी इंक्वायरी हुई, थोड़ा सा मालूम उसने करने की कोशिश की तो डिस्क्लोज हुआ कि वो चाचा इस तरह की हरकत कर रहा है। अब मैंने उनसे कहा कि आप इसकी कंप्लेन क्यों नहीं दाखिल कर रही हैं, इसकी कंप्लेन दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा प्लीज़ मैं यहाँ तक भी आपके पास बहुत छुप के पहुँची हूँ, मैं यहाँ तक आपके पास छुप के पहुँची हूँ, अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपको कंप्लेन करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, मेरा घर ख़राब हो जाएगा। और मैंने अपने शौहर को ये बात बताई, बर्बाद हो जाए। जी अब शौहर को ये बात बताई तो शौहर कहता है कि हाँ अभी मेरा भाई जवान हो रहा है ना, तो वो अब उसकी शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। आप सुने उसका जवाब। मैंने कहा पता नहीं लोग किस दुनिया में हैं, किस ज़माने में हैं और क्या सोचते हैं कि आप बच्चे को अपने सामने होता हुआ ये जुल्म देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे तो घर ही आपको छोड़ देना चाहिए। उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची के यहीं साथ से ये हो सोच रहा है। लें अगर इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस होता तो आज ये 4-4 साल की बच्चियां या 2-2 साल की बच्चियों के रेप थोड़ी हो रहे होते। रेप थोड़ी हो रहे होते और कहाँ मार मार के डाल देते हैं। और ये फेंक बच्चियां देते। बचती हैं और ये इनके तो माँ बच्चियां बाप बचती कहाँ नहीं हैं। होते हैं, मुझे ये बताएं। बिल्कुल, इनके पता है ये जैसे नेबर्स में भी अक्सर जाने आने में हम लोग इस बच्चों पे पे भी हम check बात नहीं करेंगे। रखते। एक कॉल ले लेते हैं, समीना बात करिए। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, आमना क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक समीना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है। और शुमाइला आती हैं तो बस पता चल जाता है कि बड़ी मज़ेदार बातें होंगी, हाँ वाकई, क्योंकि आमना और शुमाइला बहुत दोनों मेरी फेवरेट हैं। और हमारा कॉम्बिनेशन बहुत मजे का Thank है। you so बहुत much. अच्छा लगता है जब शुमाइला आती है। पिछले फ्राइडे को आप नहीं थी ना, मैं मिस कर रही थी आपको। अच्छा ओ आमना नहीं आई थी पिछले मैं Friday ये आई थी अच्छा तो अच्छा अच्छा हाँ मैं नहीं हाँ, थी। हमारी जोड़ी बनी हुई है। हाँ को। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है आमना।
मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूंगी आमना कि देखिए मेरी बेटी की एज है 12 साल, ठीक है। तो मैं इतना अपनी बेटी को अभी से समझाती हूँ कि बेटे देखो, कोई भी आपको कहे कि आपकी मम्मा यहाँ बैठी हैं या अब्बू बुला रहे हैं या घर के अंदर बुलाने की कोशिश करें, आपने नहीं जाना। स्कूल के चौकीदार हो या सर हो या कैंटीन वाले या कोई भी हो, आपने ये ख्याल करना है कि वो आपको चीज के बहाने बुला रहे हैं या चौकीदार बिल्कुल सही। इधर सीढ़ियों पे आ जाए, आपका भाई बुला रहा है, बहन बुला रही है। उनको मैंने बहुत अच्छी तरह ड्राइवर के बारे में सब, जब तक मेरी बेटी बाहर खेलती है मैं खड़ी रहती हूँ गेट पे। बहुत अच्छा करती टांगे है। टूट जाती है पर मैं अंदर नहीं आती हूँ। हम तो इस डर से उनको मैं भेजते बहुत करती हैं। हूँ, मैं हम कहती तो हूँ कि बाहर ही लड़के नहीं कोई पास से गुजरे, कोई टच करे, बताओ मुझे, आप फौरन आप जो शोर मचा दें, आप नहीं इस बातों को छुपाएं। मैं सही। बहुत अपने बच्चों को गाइड करती और हूँ। और समीना, एक चीज़ है, आपने कहा मैंने हर किसी से डोमेस्टिक लेवल पे हर एक से डरा दिया या मैंने हर एक से समझा दिया। आपने काउंसलिंग बहुत अच्छी की हुई है आपने बच्चे काउंसलिंग की, लेकिन अब मैं समझती हूँ समीना, इतने केसेस हैं जो आपके अपने घर के लोग कर रहे होते हैं। हाँ, अपने घर के लोग हर बहुत एक कर रहे से अवेयर करें, हर एक नहीं, से। मैंने उनको समझाया कि आपके कजन है, आपके खाला के बेटे हैं,